नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। चुनाव का प्रचार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कर रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि हमारे रहते कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अब एक सवाल जो है चारों तरफ से उड़ता हुआ चारों धुंध की तरह लग रहा है, वो सवाल यह है कि भाई हमारे झारखंड को किसकी नजर लग गई? जो पकड़े जा रहे हैं या पकड़ाने का डर है वो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की नजर लग गई। अब ईडी सीबीआई की जिन पर नजर लगी, आम जनता की तरफ से यह कि ये नजर तो लगनी थी, और नजर लगी तो ऐसी लगी कि मशीनें खराब हो जा रही हैं। नोट गिनते गिनते दनादन नोट निकल रहे हैं। कभी 20 करोड़ की बात होती है, 4-5 घंटे और रुक जाते हैं तो 40 करोड़ हो जाते हैं और निकलते ही रहते हैं। धन कुबेर ऐसे ऐसे हैं, निकलते रहते हैं। और एक दो माइक लेकर के 2-4 नेता ऐसे हैं, उनसे अगर आपने बाइट ले ली, अगर उनसे रिएक्शन ले लिया तो उनका जवाब होता है कि नहीं, अभी तो हमें मामला पता नहीं चला है। ईडी ने अभी, जब ईडी अपना पूरा ये जांच वाइंड अप करेगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? अरे मीडिया बता रहा है, मीडिया का कैमरा बता रहा है, नोट गिनने वाली मशीन बता रही है, और जो गहने रखे हुए, सोने चांदी रखे हुए, अपार धन कुबेर के यहाँ जो संपत्ति रखी हुई है। अब वो छोड़िए भाई, यहाँ जो ओएसडी हैं उनके जो चपरासी हैं उनके यहां से भी पैसे मिलते हैं। अब देख लिए तस्वीर, जरा देखिए, झांकिएगा मत, सिर्फ देखिए। और इन तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो कई मशीनें लगी हुई हैं, अलग अलग कंपनी की कई मशीनें, और जो नोट गिन रहे हैं बैंक के कर्मचारी हैं। उन्हें लगाया गया था कि भाई आप आइए नोट गिनिए, आपसे बढ़िया नोट कोई नहीं गिन सकता है। और जब ये लोग नोट गिनने के लिए बैठे तो गिनते ही रहे, क्योंकि देखिए, आप देखिए, एक एक कर नोट गिने जा रहे हैं। और ये काली कमाई है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किनके पैसे हैं? सुबह से लेकर शाम हो गई, रात होने को है, और न्यूज 18 ने ही पूछने के लिए हर उस दरवाजे पर पहुंच रहा है और ये जानना चाहता है कि भाई ये पैसे किसके हैं, कोई तो आओ और इसे अपना बताओ कि भाई हम इसके मालिक हैं। ये रहे दस्तावेज, इतने रुपए हमने रखे थे। ये देखिए, एकदम झाड़ के सीधा किया जा रहा है नोटों को। और यही सवाल झारखंड की जनता पूछ रही है, यही सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं, और ये कहते हुए पूछ रहे हैं कि भाई ईडी सीबीआई का नाम ले लेके दिन रात उन्हें गाली देने से क्या हो जाएगा? इतने नोट हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, और अभी तक झारखंड का कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा राज्य जो है काफी समृद्ध है भाई। और सारे लोग हमारे साथ इस वक्त डिबेट पे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जरा आपका परिचय कराते हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर विनोद शर्मा नेता कांग्रेस से हमारे साथ है, राजेश मंडल जी प्रवक्ता जेएमएम से हमारे साथ है, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सबका स्वागत करना चाहेंगे। कुल मिला के 6 खिड़कियां और हमें लेकर 7 खिड़की खुली हुई है, और जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं सबसे हमारा सवाल होगा, लेकिन उससे पहले रिएक्शन आज जानना जरूरी है। रिएक्शन हम जानेंगे। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजेश मंडल जी का क्या कहना? राजेश मंडल, जरा रिएक्शन दीजिए, और आपके पास पर्याप्त समय है, इसे जरा हम चाहेंगे कि ये डिकोड हो जाए, कुछ पता चले जिनका नाम आ रहा है या फिर जिनके संबंध हैं, जिन भी पार्टी से संबंध है, उनकी तरफ से ये अभी रात में ये ना बोला जाए कि नहीं नहीं अभी तो कंक्लूड नहीं हुआ है ना, वो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। अब कुछ कह डालिए। राजेश मंडल जी, क्या रिएक्शन है, पार्टी का रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए विवेक जी, हम लोग तो अभी चुनावी कार्यों में रात दिन व्यस्त हैं, और आपके ही चैनल के द्वारा जैसे मिला तो हम लोग चुनावी क्षेत्र से ही अपने ऑफिस आए हैं आपसे रूबरू होने के लिए और जनता के बीच अपनी बात को रखने के लिए। हम लोगों को जहां तक ये सूचना मिली है कि आलमगीर साहब के ओएसडी के कोई नौकर हैं या उनके चपरासी हैं, उनके यहाँ ये नोट का बंडल मिला है। और हमारे मीडिया तंत्र से ही मुझे भी ये जानकारी मिली है कि आलमगीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये हमारे मंत्री काल से पहले भी 2 मंत्री के ओएसडी रह चुके हैं और उसके साथ भी ये लोग काम कर चुके हैं। ये सच है। जब कैमरे के सामने नोटों का बंडल सामने है तो हम इस बात को नहीं कहेंगे कि ये नोट का बंडल नहीं है, ये कागज का बंडल है।
लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान समय में केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो रूप पूरे देश के लोगों के सामने जो उनका चेहरा आया है, अब हम लोगों को तो ये लगने लगा है कि ये दिनचर्या बन गया है। अब एक नौकर के घर में पैसा मिला, अब वो पैसा किसका है, इस बात को अगर आप ये कह दें कि आलमगीर साहब का है तो ये नहीं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ईडी की जो ये कार्रवाई है ये गलत है? जब जब्त नोटों का बंडल ये सामने है तो हम लोग उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर गलत हम कहेंगे कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये पैसा आलमगीर आलम का ही है। किसने कहा? ये जो अभी आप लोगों के मीडिया नहीं, नहीं, किसने कहा आपको? ये कहा किसने कि आलमगीर आलम का पैसा है ये? नेता या फिर बीजेपी के नेता जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, किसने कहा? आप बताइए ना, आप हमें बताइए, हमें हमारे नॉलेज में भी आना चाहिए। हवाई बात नहीं। देखिए राजेश मंडल जी, जो कहिएगा एकदम सत्य कहिए, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं आपको। आलमगीर आलम का नाम नहीं अभी तक किसी ने लिया है, लेकिन उनसे रिएक्शन लिया गया है। ओएसडी किसके थे, इस वजह से उनसे प्रतिक्रिया लेनी जरूरी थी, और उस समय की प्रतिक्रिया हमने क्या कहा? उनका आलमगीर आलम साहब का मैंने बयान सुना, शायद वो इंडिया वॉइस या कुछ था, यूट्यूबर। हाँ, बताइए ना, बताइए। हाँ, इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जो मैंने आपके सामने बात को भी रखा, कि वो हमसे पहले भी और दो मंत्री के साथ काम कर चुके हैं। अब हर एक आदमी को, एक मंत्री उसके घर तक जाने कि इसका किसके यहाँ आना जाना है, किसके यहाँ बैठना उठना है, किससे किससे इसका संबंध है, ये तो सरासर गलत होगा। चलिए, कम से कम इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई को आप गलत नहीं मान रहे हैं? नहीं, ईडी की कार्रवाई को तो इस आधार पर हम गलत मानते हैं कि इनकी एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसमें कहां एक तरफा आपको नजर आ? हम तो इसी मसले की बात कर रहे हैं। कालाधन निकालना चाहते हैं। नहीं, इसके पहले भी कई छापेमारियां हुई, करोड़ों मिले। तो हम तो यही कह रहे हैं कि ईडी ऐसे किसी, ईडी आपके यहां क्यों नहीं आकर के छापा मार रही है? हमारे यहां चलिए आए, हमारे यहां भी बहुत सारा बैग और ये ट्रंक रखा हुआ है, उसमें भी कहीं कुछ ढूंढे। ईडी को इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसका एक प्रोसेस है ना कि ईडी चलती है और चलो आज छापेमारी करते हैं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ये टारगेट है कि विपक्ष के नेताओं को ही वो किसी न किसी रूप से उसको घेरना चाहते हैं। अरे भाई, तो नोट आपके यहां रहे, अरे नोट आपके यहां रहेगा तो जाएंगे किसी और के यहां क्यों? वो तो इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं ना, उनके पास इंफॉर्मेशन मिलती है तब वो काम करते हैं। कह सकते हैं ना कि ये पैसा हमारे ही सरकार से संबंधित मंत्री का है, ये तो आप अभी तो आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। ईडी ने कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जी। हाँ, कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये पैसे जहां से मिले, उनसे संबंधित जो लोग हैं, इसके बारे में वो जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कहां से आए। आप अपने तरीके से जांच के दायरे में ला सकते हैं, लेकिन स्पष्ट आप ये कह सकते हैं हाँ, ये हमारे ही सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार का किया गया पैसा उसके घर में है। हाँ, इसका तो कोई सबूत आपके पास है नहीं, किसी के पास सबूत नहीं है। ये ईडी अपने तरीके से जांच करिए। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ है, एक मिनट रुकिएगा, आप रखिएगा, आप स्क्रीन पर रुकिए। हाँ, राजेश मंडल जी रुकिएगा। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ है। प्रतुल शाहदेव जी, चलिए, कहीं ना कहीं इस बात में तो एक दम है कि जो कार्रवाई हुई है उसमें कहीं कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए। कई कार्रवाइयां होती है इलेक्शन के समय, बहुत जगह से रुपए पकड़े जाते हैं, खबर मिलती है कि भाई इस गाड़ी से इतने रुपए जा रहे हैं, कार्रवाई होती है, दस्तावेज दिखाते हैं, छूट जाते हैं। इसमें तो भाई इतने नोट निकल रहे हैं, तीनों तरफ कोई दिशा बची है क्या? जिस रूम में नोट गिने जा रहे हैं, कोई दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ मशीनें ही लगी हुई हैं। शाहदेव जी। विवेक जी, इसे कैश लोग कहें तो गलत नहीं होगा। मैं जैसे ही मेरी नींद टूटी सुबह में, आपके चैनल में मैंने ब्रेकिंग हेडलाइंस देखा कि जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद और गिनती जारी, तो मुझे लगा शायद वो मुगल बादशाह जहांगीर द फर्स्ट रहे होंगे, उनका कोई पीढ़ी का ये 14वां या 15वां उत्तराधिकारी रहा होगा, लेकिन ये तो एक नौकर निकला। और नौकर भी किसका? आलमगीर आलम साहब के पीएस का नौकर निकला। और अब देखिए, मैं ये सुन रहा था तब से कि एक तरफा कार्रवाई करती है ईडी, तो बस मैं 30 सेकंड में इनको बता दूं कि इनके 10 वर्षों के कार्यकाल में ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ के कैश और इलीगल संपत्ति की रिकवरी की थी। हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में 1,31,000 करोड़ के कैश और संपत्ति की रिकवरी हो गई। और अभी भी ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपके चैनल ने दिखाया एक मोटे अनुमान के अनुसार कि आज भी उस नौकर के घर से
35 से 40 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। इसी तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कहा था साहब कि ईडी सीबीआई की दबिश और इनकम टैक्स की दबिश के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला। अगर उसका फैक्ट चेक करेंगे तो सिर्फ 16 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने ईडी और सीबीआई की दबिश के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया अलग अलग पार्टियों को, और सिर्फ 37% चंदा भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिला। इस दबिश के बाद 63% जो चंदा है ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मिला विपक्षी दलों को। अब लौटते हैं आज के इस बात पर, तो झारखंड के भ्रष्टाचार की अनंत कथा है। विवेक जी आप देखें, सबसे पहले इनके माइनिंग सेक्रेटरी के घर रेड हुआ, सीए के घर 20 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर जब उनके सहयोगियों के घर रेड हुआ तो 9 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई। और पूरी दुनिया ने देखा, इनकम टैक्स की सिंगल मोस्ट रिकवरी थी जब कांग्रेस के एक सांसद के घर से 351 करोड़ रुपए बरामद हुए कैश। कांग्रेस ने क्या जस्टिफिकेशन दिया था विवेक जी? कच्चे में व्यापार साहब, कच्चे में व्यापार करते हैं, साथ ही ला रहे हैं, कच्चे में व्यापार। देखिए कच्चे, नहीं मुझे बोलने दे, मैंने बोलिए आप बोलिए। देखिए कच्चे में व्यापार करते हैं, कच्चे में, इसलिए 351 करोड़ मिल गया तो कौन सी बात है। आज ये कह रहे हैं कि साहब को आलमगीर आलम के बारे में आरोप लगा रहे। किसने आरोप लगाया? आपने बिल्कुल सही प्रश्न कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। और आलमगीर आलम साहब के यहां से, जो उनके पीएस के नौकर के यहां से ये जो पत्र मिला, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जो 35-40 करोड़ के अलावा जो रिकवरीज हुई, जो पत्र मिला, वो पत्र जानते हैं किसने लिखा? वो ईडी ने लिखा था मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव ने इसे विभागीय सचिव को भेजा था जिसके मंत्री आलमगीर आलम है, और कहा था कि जो आपके यहां जितने भी रूरल डेवलपमेंट स्पेशल जोन के हैं लोग, उनकी गहन जांच हो। ये पत्र कैसे आ गया उन नोटों के बंडल के बीच में? क्या ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखाता आलमगीर आलम और जो हमारे यहां आज जो जिस नौकर जहांगीर के यहां रेड हुआ उसके बीच में? और लास्ट पॉइंट में बताऊं विवेकानंद जी, जिस 8.86 एकड़ की जमीन को लेकर हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड खेलते थे कि साहब एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाया गया, उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि ये एक हारते हुए मुवक्किल की अंतिम कोशिश दिख रही है कि वो पॉलिटिकल बदले की बात कह रहा। और आपको पता है जिस जगह में उन्होंने भुयरी जमीन को सामान्य जमीन बनाने की कोशिश की, वो रांची के मध्य में स्थित बड़गाई का एरिया है जो बरियातू में है। 50 लाख रुपए डिसमिल उस जमीन की कीमत है, और हेमंत सोरेन जी ने 8.86 एकड़ पर बेनामी जमीन पर कब्जा कर रखा था। 420 करोड़ रुपए के आसपास उस जमीन का अनुमान है। एक मिनट, हाँ राजेश जी बोलिए, तो क्या बोलना है? 30 सेकेंड। ये इन्होंने जो उस जमीन के विषय में जो बात बोल रहा है, तो कहां अब तक ईडी ने हेमंत सोरेन के नाम का कोई पेपर दे पाया है? प्रतुल साहदेव जी बताएं कि कौन ऐसा। हाईकोर्ट ने माना कि जिसने कागज की छेड़छाड़ की, हेमंत सोरेन का बेनामी कब्जा था। ईडी के सामने गवाहों ने ऑन कैमरा बताया, लिखित स्टेटमेंट है। और मुख्यमंत्री के जो पिंटू जी थे, उनके ब्लू आइड बॉय प्रेस सलाहकार, उनका बयान है साहब कि हेमंत सोरेन के कहने पे उस जमीन की सर्वे की गई थी। ईडी के चार्जशीट को पढ़ के आया कीजिए डिबेट में। तो ये साफ तौर पर ये भ्रष्ट आचरण वाली सरकार है। ये नोटों के बंडल को देखकर भी कह रहे हैं। एक मिनट जरा उस पार्टी की तरफ आते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ नहीं था, एक मिनट जरा रुकिएगा। डॉक्टर विनोद शर्मा क्या कहना है आपका? भाई आलमगीर आलम आप ही के पार्टी के हैं। विवेक जी, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। और इससे कोई नहीं बच सकता है, और निश्चित रूप से इस पर जांच हुई है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमारे मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है ये पुराना 5 साल पुराना केस है, आज कोई उनके समय का नहीं है। जब भाजपा की सरकार थी उसी समय से केस चल रहा है, उसमें जांच चल रही है। और जो ओएसडी थे पहले भी मंत्री रहे हैं, भी देख ले, मंत्री रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के नेता से ये पत्र भी देख ले जो उस नौकर के घर से बरामद हुआ, जो ईडी का एक गोपनीय पत्र था मुख्य सचिव को लिखा हुआ, ये कहां से आ गया? लेकिन यानी आलमगीर आलम के नाम पर वो सारा नौकर जो था वो काम करता था। ये पत्र कहां से आया साहब? ये पत्र मैं जिम्मेवारी से दिखा रहा हूं। अगर ये पत्र गलत है तो मुझ पर मुकदमा कीजिए, लेकिन ईडी की रिकवरी का जो हिस्सा है सिर्फ 40 करोड़ रुपए
डॉक्टर विनोद शर्मा जी भी कवर नहीं हुए, बल्कि ये पत्र भी मिला है जो आलमगीर आलम का सीधा कनेक्शन जोड़ता है इस पूरे पैसे के साथ। और हमारा बड़ा प्रश्न है, क्या ये पैसा कांग्रेस के ब्लैक मनी का हिस्सा था जो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए लाया गया था? हमारा मानना है कि ये ब्लैक मनी का हिस्सा था। देखिए 350 करोड़ कैश मिलते हैं सांसद के यहाँ। विनोद शर्मा जी उनसे पत्र पे रहिएगा, एक रिएक्शन लेते ना, रिएक्शन लेके एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये कांग्रेस का ठीक है, इस पत्र से हट नहीं रहे, एक मिनट दीजिएगा, इस पत्र से हट नहीं रही हैं। अब और रिएक्शन लेते हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। अभिषेक, एक पत्र भी मिला है भाई, अब तो इसमें बहुत सारी चीजें तब्दीलियां होंगी। अब प्रतुल शाहदेव जी जब कुछ लेकर आए हैं तो ऐसे खाली में थोड़ी लेकर आए होंगे, कहीं से उठाया लेकर चले आए, वो तो लेकर के जो आए हैं उसके पीछे वो तथ्य भी बता रहे हैं। हाँ रुकिए विनोद शर्मा रुकिए ना, आराम कीजिए थोड़ा सा। हाँ अभिषेक झा, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण मुकदमा कीजिए अगर ये पत्र गलत है तो। हाँ अभिषेक, सभी दृश्य आपके मुझ सामने पर हैं, तैयार हूं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक, दृश्य हैं और हाँ, चुनाव के दरमियान थोड़ा शांत सब कुछ करेंगे 2024 चुनाव के बाद। देखिए देश की जनता के सामने आप लोगों का भी चेहरा माध्यम से आ चुकी है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से धनबल का इस्तेमाल करने की एक कोशिश हो रही है। अच्छा तब लगता जब कांग्रेस पार्टी के साथी, विपक्ष के साथी बड़ी साफगोई के साथ कह रहे होते कि हाँ अगर हमारे लोगों की संलिप्तता इसमें होती है, मंत्री महोदय तक की संलिप्तता इसमें होती है या किसी भी रसूखदार की संलिप्तता इसमें होती है तो निश्चित रूप से पार्टी भी कार्रवाई करेगी और जांच एजेंसियों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए दृश्य सामने एकदम आपके हैं, पहले से ही सामने है और लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे तब इनके एक सांसद हैं राज्यसभा के, उनसे जो जुड़ा हुआ लिंक था उसके हिसाब से कितने बड़े पैमाने पर कैश मिला यह भी आपने देखा। हेमंत सोरेन जी किस तरह से सलाखों के पीछे चले जाते हैं यह भी आप सबने देखा। और अब इनके मंत्री से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के यहाँ अगर इस तरह से कैश मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे करके हट जाएंगे कि हाँ सब कुछ सामने आ जाने दीजिए उसके बाद हम बयान देंगे। भाई आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहां तो महागठबंधन के साथियों की सरकार है और तब इस तरह की चीजें उनके नाक के नीचे हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम जरा ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हैं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। अभिषेक एक मिनट रुकिएगा, जयंत जिज्ञासु क्या कहेंगे इस पर, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, तुरंत हम आएंगे, आगे भी बात जारी रहेगी। हाँ जयंत। ना हमारा कहना है कि कहीं पर भी पैसे, हाँ बोलिए, पैसे के लेन देन में कोई अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, लेकिन कोई भी आरोप साबित होने से पहले किसी का नाम भी घसीटा जाना, मैं नहीं कोई घसीट नहीं रहा है, नहीं जयंत जिज्ञासु कोई घसीट नहीं रहा है। यहाँ पर आलमगीर आलम के ओएसडी के चपरासी के यहाँ से अगर कुछ मिलता है तो आदमी उससे पूछ लेगा कि जिसका नाम जहांगीर आलम है, कौन सा आलमगीर आलम से मिलता जुलता नाम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों चिरकुटाई पर आमादा है, किसका नाम क्या है? नहीं आप नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपकी पार्टी ने कहा बीच में बोलना पारिवारिक मूल्यों में कमी को दर्शाता है।